नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अग्निवीर को लेकर जो तमाम शंकाएं थी उससे बीजेपी ने दूर कर दिया और जो शंकाएं थी उसके ऊपर मुहर भी लगा दिया। तो अब सुनिए कैलाश विजयवर्गीय को। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। ये बीजेपी दफ्तर में अग्निवीरों को रखेंगे ही नहीं, पहली प्राथमिकता होगी। मतलब यहां भी गारंटी नहीं है कि अग्निवीरों को रखा ही जाएगा। प्राथमिकता का मतलब ये हो गया कि उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये कमिटमेंट नहीं कर रहा कि हम अग्निवीरों को बीजेपी दफ्तर में रखेंगे ही रखेंगे। तो वो 4 साल ट्रेनिंग लेकर आएंगे, इनकी बात को मान लिया जाए कि हाँ ये रख लेंगे, तो वो बीजेपी दफ्तर में पहरेदारी का काम करेंगे। तो जब इनको अपना गार्ड रखना था तो उसके लिए आर्मी से जोड़ने की क्या जरूरत थी? ये तो शुरू दिन से ही बात हो रही है। अब जो दिहाड़ी वाले यहां कुछ ना कुछ कुतर के साथ चले आते हैं। देखो, हमें तुमसे कोई माफी नहीं चाहिए। तुम अपने आप से माफी मांगो। तुम अपने आप से माफी अभी नहीं मांगोगे, कम से कम उन छात्रों से मांग लो जो संघर्ष करके देश की सेवा करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो मर्जी करना चाहते हैं। अब ये जो आईटी सेल के दिहाड़ी वाले उन्हें सलाह दे रहे हैं कि तुम अग्निवीर नहीं बनना चाहते तो तुम जाओ आईएएस पीसीएस की तैयारी करो। अब यहां भी गंभीर सवाल है, आईएएस पीसीएस की वो तैयारी कैसे करेंगे? पैसे भी तो होने चाहिए। ज्यादातर गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। अब यहां जो नरेंद्र दामोदर दास जी हैं, आप तो जानते ही होंगे इनके नया सवेरा योजना के बारे में, जिसके लिए मुसलमान होना मैंडेटरी है। तो वो नरेंद्र दामोदर दास जी एक धर्म विशेष के लिए कर रहे हैं। आर्मी में जाने वाले अब तक कौन होते थे ये सबको पता है। अब इसमें किसको भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा वो तो समय तय करेगा। अभी तो जो सच्चाई है वो बोलने में समस्या है, क्योंकि उसके लिए भी सवाल होते हैं कि ये गलत है, फेक है। अरे तुम जब इतना समय यहां लगा रहे हो, थोड़ा सर्च कर लो और जाकर मोदी जी से पूछो कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन ऐसा नहीं। तो एक काम और भी तुम्हारे पास बचा हुआ है, सफेद टोपी पहन लो। लेकिन तुम अभी बकवास करोगे क्योंकि तुम हिंदू मेजोरिटी का फायदा उठा रहे हो। ये तय है कि तुम्हारी मंजिल वही है जो मैंने बता रखा है। तुम में से आज तक एक नहीं आए यहां पे कि नहीं आपकी ये बातें गलत है, मैं उसमें सुधार करता। कोई भी आदमी गलत हो सकता है किसी पॉइंट पे, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है और मालिक जो कर रहे होंगे वो ठीक ही कर रहे होंगे। तो एक हाशमी पकड़ा गया था कानपुर में, जो कानपुर दंगे का मास्टरमाइंड है। उसको खाड़ी देशों से 50 करोड़ रुपए मिले हैं और उसका लिंक पुलिस वालों से है। वो पुलिस वाले भी मजहबी है। तो वैसे लोगों को तो अब सेना में भी भरा जा रहा है। क्या आप नहीं जानते हैं कि पत्थरबाजों को सेना में भर्ती की गई? सेना के अधिकारी दारुल उलूम देवबंद गए थे। तो ये किस मंशा के तहत जा रहे हैं? क्यों सरकार इतनी मेहरबान है? और जिस तरह से भरा जा रहा है, हो सकता है कि अभी जो परिणाम दिख रहे हैं वो काफी ना हो, तो इसके गंभीर परिणाम दिखने वाले हैं। हर चीज मार्केटिंग स्टंट से नहीं चलता। अब देखिए यहां पर ये आईटीपीओ का ट्यूनल है, इतना सेंसिटिव जगह जहां कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन वहां बोतल पहले पहुंच गया। क्या मोदी जी से पहले कोई उद्घाटन करके चला गया था कि वहां बोतल पड़ा हुआ था? मोदी जी के पास एसपीजी की सुरक्षा है, आसपास कोई सुरक्षा वाला नहीं दिखा। सिर्फ मोदी जी दिखे और इनको बोतल दिख गया।
बोतल उठाकर घूमने लगे। तो यही इनका पीआर स्टंट है। जो आज हिंदू बोलते हैं ना कि कुछ तो वो बड़ा ही करेंगे और कुछ सोच समझ कर ही करेंगे, और अब इन तस्वीरों को हर जगह भुनाया जा रहा है, चाहे वो पत्रकार हो या आईटी सेल लिए हो। बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो आईटी सेल आधिकारिक तौर पर ज्वाइन किए हो ना किए हो, लेकिन वैसे आप देखें तो ज्वाइन कर चुके हैं। ये है अमन चोपड़ा जी। अब इनका जो ट्वीट है और बाकी अन्य आईटी सेलियों का ट्वीट देखे आप, कहां आपको फर्क नजर आता है? सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने इतना झूठ बोला है कि उस झूठ का पर्दाफाश हर जगह हो जाता है। नोटबंदी 2016 में हुई थी। उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी की उम्र 97 ईयर थी। 2016 से आज 2022, 6 साल में उनकी उम्र 100 साल हो गई। 6 साल में उनकी उम्र 100 साल हो गई। वैसे देखा जाए तो 103 साल होना चाहिए। अब इन घटनाओं को लोग इग्नोर कर देते, बोलते ये सब छोटी छोटी घटनाएं हैं। ये सब छोटी छोटी घटनाएं नहीं है। प्रधानमंत्री क्या बोलेगा, कहां जाएगा, कैसे उतरना है, क्या बोलना है, हर चीज के सलाहकार नियुक्त किए गए और पहले से हर कुछ तय होता है। उसके बावजूद भी इन बातों को इग्नोर कर देना, तो ये अपने आप से धोखा देना है, किसी और को नहीं। उत्तर गढ़ना बहुत आसान काम है। अब एक है जनरल वीके सिंह, ये अग्निवीर के समर्थन में। For 2 years, because of COVID, there's been no recruitment, right? This point came up. The government has said that 17.5 to 21 years was the scheme. Now we are making it 23, which means that a person can come, he can, if he has missed out those 2 years, he can still be eligible to participate in this. If he wants to come, he can come. And this is a voluntary scheme. Indian Army is a voluntary army. We don't conscript soldiers. हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसी ने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खड़े उतरो ना, उसके बाद हम फौज में लेंगे आप। 6 महीने के एक्सटेंशन के लिए कोर्ट चले गए थे, क्योंकि इनके जन्मतिथि का विवाद था। ऐसी भी खबर थी कि ये कुछ करने वाले हैं, तो ये 42 साल नौकरी करने के बाद 6 महीने की एक्सटेंशन के लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वो 23 साल में रिटायर हो जाए, वो इनको पसंद है, क्योंकि अब पार्टी का पक्ष रखना है। तो इस तरह के दोहरे मापदंड चल रहे हैं। बेशक इसका इम्पैक्ट आज समझ नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट समझ आने वाला है। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज लोग गांधी को गाली देकर क्या कर ले रहे हैं? उस समय 2 पार्टियां थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी थी, तो उस हिंदुओं की पार्टी की आज ये स्थिति है। तो बीजेपी की भी स्थिति सामने सबके आएगी। समझने वाले अभी भी समझ रहे हैं, लेकिन जिस दिन पूरी तरह से लोग समझेंगे तो कांग्रेस को समझने के लिए तो मौका मिल गया, लेकिन बीजेपी को समझने के बाद कोई मौका नहीं बचने वाला। बाकी मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादियों, अभी तुम जिसको जितना मर्जी गाली देना दे लो, कुछ गाली खुद के लिए बचाकर जरूर रखना, क्योंकि ये तुम्हारे काम आने वाला है। आज इतना गलत होने के बाद, जो कहीं कुछ भी सही नजर नहीं आता, उसके बाद तुम्हारे पास यही तर्क है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा तुम्हारे लिए तैयारी में है, बहुत गंभीर है वो, और इतना बड़ा हो जाएगा कि जिसको देख भी नहीं पाओगे। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।